नमस्कार दोस्तों। शो प्लांट्स ज़्यादातर अच्छे मौसम जैसे फरवरी से लेकर के आप मार्च तक लगाइए तो अच्छे से चल जाते हैं। और ये वाला शो प्लांट तो बहुत ही सुंदर होता है और कितना खूबसूरत, देखिए ये क्रोटन है। क्रोटन में भी बहुत सारी कलर वैरायटी आती है, शेप एंड साइज आते हैं और कलर वेरिएशन आता है। तो ये वाला देखिए मेरे पास 2 क्रोटन है। हालांकि दोनों की जो लास्ट जो पत्तियां हैं ना, ये वाली एक जैसी सुंदर है। देखिए कलर शेड सबके बराबर है, सिर्फ अंतर ये है कि थोड़ी छोटी हैं और गोल साइज में होती हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ से गोल है और ये वही लंबी लंबी है, थोड़ी पतली है, सिर्फ अंतर यही है। बाकी कलर वेरिएशन सबका एक ही है और साइज में बस अंतर है। तो मैं ये दोनों ही पौधे आज लगाने जा रही हूँ। तो अप्रैल में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और फिर भी अगर अप्रैल में लगाना चाहते हैं तो अप्रैल के महीने में अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं इसकी क्रोटन की, तो ऐसा इसका सॉइल मीडिया कैसा बनाएं, कैसा सॉइल मिक्सचर तैयार करें कि आपका ये पौधा इतनी गर्मी में भी अच्छे से सर्वाइव कर जाए और लग जाए। हालांकि पौधे फरवरी से मार्च तक लगा लीजिए ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे मैं ही लगा रही हूँ, लेकर के आई हूँ तो लगाना है मुझे। मेरे पास था और भी कलर रखे हुए, मैं दिखा रही हूँ आपको। एक ये क्रोटन भी मेरे पास है, एक ये वैरायटी है और देखिए सेम वैरायटी की वाली भी क्रोटन की है। तो ये सब मैंने पहले से लगा रखे हैं, पर एक जैसे पौधे कई सारे रहते हैं तो अच्छा लगता है एक लाइन में लगा दीजिए, तो इसलिए मैं इसको भी लगा रही हूँ। तो क्रोटन के सॉइल मिक्सचर में एक ऐसी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़, जिसको हम डालेंगे ना तो हमारी जो मिट्टी है क्रोटन की बहुत अच्छी बन जाएगी और मॉइस्ड रहेगी, जिससे हमारा क्रोटन अच्छे से लग भी जाएगा और रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगेगा और काफ़ी टाइम अच्छे से चलता रहेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या है वो चीज़ है। और देखिए इन दोनों को लगाने के लिए मैंने 2 गमले लिए हैं, सेम कलर के हैं और सेम साइज़ के हैं। तो इन दोनों गमलों में लगेगा तो सुंदर लगेगा। और एक सबसे बड़ी बात, ये जो छोटा वाला है ना ग्रो बैग में लगा हुआ है, इसकी मिट्टी अच्छी है, काली मिट्टी है देखिए, जो नॉर्मली पौधों में डाली जाती है। और जो ये वाला है, जो ये काले से गमले में लगा हुआ है, कुछ नहीं गमले में लगा देते हैं पौधे, तो इसकी मिट्टी देखिए कैसे काली वाली मिट्टी है ना। ये मिट्टी नर्सरी वाले अलग अलग जगह से पौधे मंगाते हैं ना, तो जहाँ जैसी मिट्टी होती है वैसे लगा के दे देते हैं लोग। तो ये देखिए काली काली मिट्टी में लगा हुआ है। तो ये मिट्टी हमारे पौधों के लिए, हमारे यहाँ के क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो इसको भी हटा देंगे। तो सबसे पहले तो इन दोनों पौधों को इसके ग्रो बैग से और इसके गमले से अलग करना है निकाल करके। मैं इन दोनों पौधों को खरीद के काफ़ी दिन हो गया, करीब मुझे लगा कि 20-25 दिन हो गया लाए हुए। तो जो जितनी ऊपर की लीव्स दिख रही है ना, ये सब यहाँ पे मेरे घर ला करके निकली हुई हैं। इसमें भी सब निकली हुई लीव्स है। जब मैं लेकर के आई थी, बहुत छोटे से पौधे लेकर के आई थी, तो ये सब लीव्स मेरे यहाँ ही निकली हैं। तो जब भी आप नर्सरी से पौधे लेकर के आइए ना, तो तुरंत मत रिपोर्ट करिए। खैर मुझे तो थोड़ा लेट हो गया लगाने में, किसी कारण से मैं नहीं लगा पाई, लेकिन कम से कम 1 हफ्ते बाद तो लगाना ही चाहिए। तो ये ना ग्रो बैग में जड़ें इसकी काफ़ी फंस गई हैं तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए मैं इसको इस कटर से काटूंगी और आराम से काटना है। आप भी काटिए ताकि जड़ें ना कटे इसकी। ये देखिए ये निकल गया है, काटने से आसानी से निकल गया और पूरी मिट्टी इसकी उसी शेप में है। और अब इस वाले को निकालती हूँ इसमें, ये शायद निकाल से आराम से निकल जाएगा। ये देखिए ये भी स्पॉट से बहुत ही अच्छे से निकल गया है। और इस मिट्टी को हम पूरी तरह से निकाल देंगे, पूरी तरह से नहीं तो फिर भी जो जड़ों के पास है ना उसको बस उतनी लगी रहने देंगे, बाकी एक्स्ट्रा मिट्टी को हटा देंगे, क्योंकि ये मिट्टी सही नहीं रहती पौधों के लिए, निकाल देनी चाहिए, फिर पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। और इन दोनों ही पौधों को लगाने के लिए 2 गमले लिए ना, इन 2 गमलों के हिसाब से मैंने ये मिट्टी ली है। और ये मिट्टी देखिए बिल्कुल फ्लो है, अच्छा खासा है, क्ले सॉइल नहीं है, तो फ्लो अच्छा होना चाहिए। तो मैं ज़्यादातर अपने पौधों में ना सैंड डाल के रखती हूँ कि जब भी पौधे लगाती हूँ तो सैंड पड़ी हुई रहती है। तो ये किसी गमले की यूज मिट्टी है, तो देखिए अच्छी खासी है, तो इसमें मैं सैंड नहीं डालूंगी। अगर आपके पास पहले से पड़ी ना हो ना तो थोड़ा सैंड डालिएगा, मिट्टी भुरभुरी होती है तो पौधे की जड़ों को फैलने में आसानी होती है, जिससे पौधे हमारे हेल्दी रहते हैं और अच्छे से ग्रो करते हैं। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट लिया है 2 पौधों के हिसाब से, और ये थोड़ी सी नीम खली ली है। तो वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास ना हो तो गोबर की खाद ले लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही अच्छे होते हैं डालने के लिए। मेरे पास गोबर की खाद नहीं थी तो इसलिए मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो डालनी है पौधों में, ये धान की भूसी है। धान की भूसी गर्मी में पौधों में डालने थोड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए क्योंकि ये जो कि मॉइस्चर को, पानी को सोखती है और सोख करके मिट्टी को थोड़ा सा नमी रखती है। थोड़ा सा मॉइस्चराइजर रहता है तो पौधों में सही रहता है, तो मॉइस्चर होना ज़रूरी है, इसलिए डालिए इसको। और अगर ये ना हो तो जो है कि आप कोकोपीट डाल सकते हैं, लेकिन कोकोपीट तो अगर आपके पास हो डाल लीजिए, ये तो आसानी से मिल जाती है धान की भूसी, तो मैं यही डालती हूँ। इन सभी चीज़ों को डाल के इसमें अच्छे से मिला देंगे ताकि खाद और ये सब अच्छे से मिल जाए। इसको अच्छे से मिक्स करना है। किसी पौधे को लगाने के लिए ना हमारा सॉइल मिक्सचर ही मेन होता है। जितना अच्छा सॉइल मिक्सचर होगा ना हमारे पौधे उतने अच्छे से ग्रो करते हैं और हेल्दी रहते हैं।
इन दोनों ही गमलों में मैंने ड्रेनेज होल कर लिया है। पहले से ड्रेनेज होल नहीं था इसमें। और अब इस वाले गमले की जो इस वाले पौधे की जो मिट्टी है ना, ये काली वाली, इसको मैं हटा रही हूँ। ये देखिए इतनी मिट्टी मैं निकाल पाई हूँ, बाकी मिट्टी नहीं निकल रही है। अगर निकालूंगी ना सबको तो जड़ें इसकी डैमेज हो जाएंगी, जिससे पौधे सूखने डर रहता है। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो पौधों को थोड़ा सर्वाइव करना भी थोड़ा मुश्किल रहता है, तो इसलिए मैं पूरी मिट्टी नहीं निकालूंगी। आजकल इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि सुबह तो दोपहर में तो वैसे ही पौधे नहीं लगाने चाहिए, तो मैं थोड़ा शाम को लगा रही हूँ। और शाम को थोड़ा ज्यादा ही शाम हो गई है, धूप का खत्म होने का इंतजार करते करते। इस मिट्टी को थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी गमले में, उसके बाद पौधे को रख करके अच्छे से इसमें लगा देना है। ये देखिए मेरा ये पौधा लग के तैयार है, अच्छे से लग गया है। अब दूसरे वाले को भी मैं इसमें लगा दे रही हूँ अच्छे से। दूसरे वाली मिट्टी थोड़ा ज़्यादा लगेगी क्योंकि पौधा इसका थोड़ा छोटा है। मेरे दोनों ही पौधे लग के तैयार हो गए हैं। और कोशिश करके पौधों को सुबह या दोपहर में ना लगाएं, शाम को ही लगाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। शाम को लगाएंगे ना तो रात भर में पौधे थोड़ा सा अपनी जड़ों में सेट हो जाएंगे। और अगर दिन में लगा देंगे सुबह या दोपहर में तो पौधे सूखने का डर रहता है। और देखिए पौधे लगाने में थोड़ा पानी डाल रही हूँ। और पौधे लगाने के बाद ना 3-4 दिन तक सेमी स्टेडियम रखिए, बल्कि 3-4 दिन का अगर पौधा 1 हफ्ते भी रख सकते हैं तो अच्छी बात है, रख लीजिए। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर पौधों को शाम को लगाना बेहतर रहता है और अच्छा रिजल्ट आते हैं, पौधे हमारे अच्छे से लग जाते हैं। और क्रोटन में ये साल मिक्सचर जरूर डालिए, धान की भूसी। उससे क्या रहता है कि हमारे मिट्टी में पौधों की मॉइस्चर बना रहता है, पानी को होल्ड करके रखता है, तो पौधों में पानी कमी नहीं हो पाती, तो पौधे में सूख नहीं पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और अगर आपने पहले से नहीं डाला है ना धान की भूसी, तो आप ऊपर से भी डाल के मल्चिंग कर सकते हैं। धान की भूसी को 1-2 मुट्ठी लेकर के ऊपर से डाल दीजिए तो मल्चिंग हो जाएगी। तो इससे भी पौधे की जड़ों को पानी की कमी नहीं हो पाती है, वो मिट्टी को नमी बना के रखते हैं। और ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।